हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपको कैपेसिटर का एक नया टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस समझाने जा रहा हूं। ठीक है, पहले इसको हिंदी में कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब आप समझते हैं कि कोई चीज पहले से है उसको एडजस्ट कर देना, एक तरह से दूसरी तरह से एडजस्ट करना। यहाँ देखो, एक ये हमारा है कंडक्टर और ये है दूसरा कंडक्टर। ठीक है, इनका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, कंडक्टर ही है। अब इनके देखिए, पहले कंडक्टर की कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है और चार्ज Q1 है। ठीक है, दूसरे कंडक्टर का की कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल V2 है और चार्ज Q2 है। अभी ये सेपरेट है, अलग अलग है। ठीक है, अब हमने ये लेट कर लिया इसमें कि V1 ग्रेटर देन V2 है, V1 ग्रेटर देन V2 है। देखो स्टूडेंट, जब हम किन्हीं दो डिफरेंट पोटेंशियल वाले कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो चार्ज फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्ज जब फ्लो होगा हाई से लो तक तो कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर उधर बट जाएगा कुछ जो है। ठीक है, उसी को हम लोग पुनर्वितरण कहते हैं। वितरण मतलब बट जाना। ठीक है, तो when two conductors of different potential are connected, then flow of charge becomes high potential to low potential. This phenomena is called redistribution of charges. जब किन्हीं दो भिन्न विभव वाले चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनमें आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसी घटना को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब पहले इन दोनों के पोटेंशियल अलग अलग थे। ठीक है, अब जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया, हमने इन्हें जोड़ दिया, देखे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और कनेक्ट कर दिया तो कब तक ये फ्लो होगा इनका चार्ज, ये भी हम देखें। तो इनिशियली प्रारंभ में Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हुआ। ठीक है, और Q2 इज इक्वल टू C2 V2 हुआ। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, आप देखो जब इन्हें हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें आवेश जो फ्लो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और तब तक हो जाता है कि जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जो जिस पोटेंशियल पर ये सेम हो जाएंगे वो कहलाता है कॉमन पोटेंशियल। ये हो जाता है कॉमन पोटेंशियल, दोनों का हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो पोटेंशियल होगा इसको हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। यानी इसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो हम लोग मेन टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, देखो, इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड टोटल कैपेसिटी इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। आवेशों के पुनर्वितरण में कुल आवेश और कुल धारिताओं के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कॉमन पोटेंशियल क्या हुआ? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, यानी कुल
आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, यानी कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 हुआ। आप हमारे वीडियो से सुन करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको हम लोग लिख सकते हैं, Q1 ऊपर लिखा है C1 V1, तो ये हुआ C1 V1 और प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये ऊपर का और नीचे का दोनों ही कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है। ठीक है, हम इसको 3 नंबर ले रहे हैं, दोनों के एक ही मिला करके। दोनों ही कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला कभी कभी चार्ज दे देता है, कैपेसिटी दे देता है, और कभी कभी पोटेंशियल और कैपेसिटी देता है। तो कॉमन पोटेंशियल आपसे पूछता है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, फार्मूला भी। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, चार्जेस ऑन द कंडक्टर्स आफ्टर redistribution of charges। एक नया टॉपिक यहाँ देखो, चार्जेज ऑन द कंडक्टर्स आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर भी, चालकों के आवेश, चालकों के आवेश। आप देखो स्टूडेंट, जब यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो पोटेंशियल कॉमन हो गया, V हो गया। ठीक है, और इनकी कैपेसिटी तो C1 C2 है, उसमें तो कोई चेंजिंग होती नहीं। तो जो पहले का चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर, चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू C1V होगा। पहले का चार्ज कितना होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू C1V होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज इतना हो जाएगा पहले पर, क्योंकि इसका पोटेंशियल अब V1 ना होकर V हो गया है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, अच्छा, चार्ज ऑन सेकेंड कंडक्टर, सेकेंड कंडक्टर पर कितना चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट, Q2 डैश इज इक्वल टू C2V हो जाएगा। Q2 डैश इज इक्वल टू C2V हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ही हम 4 नंबर इक्वेशन लेंगे, जहां जैसी जरूरत होगी यूज करेंगे। ठीक है, दोनों को ही एक ही नंबर लेंगे हम, 4 चार्जेज है दोनों के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें नया टॉपिक देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ चार्जेज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश, चार्जेज, आवेशों का स्थानांतरण।
ठीक है। इसको स्थानांतरित आवेश भी लिखते हैं हिंदी में, अब अपना देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखो पहले इसका चार्ज कितना था, Q1 था। कितना था Q1 पहले वाले कंडक्टर का, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कितना है Q1 डैश। तो दोनों में जो स्थानांतरित आवेश हुआ, स्थानांतरित आवेश यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम लोग डेल्टा क्यू लिखते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हुआ, पहले चार्ज था Q1 और बाद का हो गया Q1 डैश। तो जितना दोनों का डिफरेंस आया वही ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, पहले हमारा जो चार्ज था वो कितना था, C1 V1 था, Q1 इज इक्वल टू, बाद का हमारा क्या हो गया, C1 V हो गया। ठीक है, अब C1 V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 V1 माइनस C1 लिख दिया। V को हम लिख सकते हैं C1 V1 और प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला हमने लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम करने पर आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पे जो C1 प्लस C2 आएगा इसको हम लोग लिखेंगे, एलसीएम कर दिया हमने, C1 V1 इधर आ गया मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 आ गया, अब माइनस अब ऊपर देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये आ गया C1 स्क्वायर V1। फिर क्या आया, प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 और माइनस C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, कॉमन ले देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर हो गया। बचा क्या, देखो क्या बचा, देखो इसमें बच गया हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ऊपर देखो इन दोनों में C1 C2 कॉमन है, C1 C2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। यानी इसमें देखो स्टूडेंट, हमने पहले ले लिया है V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, यानी जो बड़ा होगा वो पहले आप लिखेंगे, ये इसका रूल होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें सभी पॉजिटिव है, C1 C2 C1 प्लस C2 सब पॉजिटिव है, ये वैल्यू जो है। अब V1 बड़ा है, V1 में से V2 माइनस करेंगे तो ये भी प्लस का ही आएगा जो है। यानी जो टोटल चार्ज होगा वो कुछ ना कुछ चार्ज इधर से उधर अवश्य जाएगा, अगर वोल्टेज डिफरेंट है तो, पोटेंशियल अलग है तो। ठीक है, ये फार्मूला हुआ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। इसको इस लाइन का हम लोग पांचवा इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे नया टॉपिक, लॉस ऑफ एनर्जी। हिंदी में इसको ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा हानि, ठीक, ऊर्जा क्षति भी कहते हैं कहीं कहीं। अब ऊर्जा देखिए, ये जो हमारा पहला कंडक्टर है इसकी ऊर्जा कितनी थी पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले की ऊर्जा देखेंगे, पहले की एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बिफोर एनर्जी और रीडिस्ट्रीब्यूशन के आफ्टर एनर्जी देखेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो आएगा एनर्जी लॉस उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग पहले यही लिखेंगे, टोटल एनर्जी बिफोर द redistribution of charge।
ठीक है। आवेशों के पुनर्वितरण के पहले कुल ऊर्जा कितनी थी? कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा इनिशियल वाले को आई लिखते हैं, यू आई हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है, इनिशियल प्रारंभिक। अब इसमें देखो इसकी ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वायर हुई, हाफ C1V1 स्क्वायर हुई, और दूसरे की ऊर्जा कितनी हुई? हाफ C2V2 स्क्वायर हुई। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, जो कुल ऊर्जा का फार्मूला है बिफोर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके पहले कुल ऊर्जा इतनी थी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्जेस, अब कितनी हुई? इसमें हमारा हो जाएगा यू फाइनल, ठीक है। तो अब फाइनल में पोटेंशियल कितना हो गया? वी तो दोनों पर हो गया, तो इसकी जो एनर्जी हो गई हाफ C1V स्क्वायर हो गई, दूसरे की एनर्जी हो गई हाफ C2V स्क्वायर हो गई। ये सेकेंड लाइन हो गई, ठीक है। अब जो हमारा एनर्जी लॉस होगा अगर हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इनिशियल वाला ज्यादा होगा, फाइनल वाला कम होगा, ठीक है। जो इनिशियल है वो अधिक होगा, जो फाइनल है वो कम होगा। तो हम क्या करेंगे? इनिशियल में से फाइनल वाला माइनस करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी आएगी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा यू लिखेंगे और यहां लिखेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो इनिशियल कितना आया? इनिशियल तो यहां लिखा ही है, लिखो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, इन दोनों में V स्क्वायर कॉमन है, देखो है। ठीक, अब इसमें 1/2 को बिल्कुल बाहर कर लेता हूं, पड़ा रहेगा वही, ठीक है। 1/2 C1V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/2 हमने, ठीक। ये हो गया C2V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/2 निकल चुका है, ब्रैकेट में हो गया C1 प्लस C2V स्क्वायर, V कॉमन ले लिया हमने, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट लगा हुआ है, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और V है हमारा कॉमन पोटेंशियल है, इसको हम यहां रख देंगे C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। V की वैल्यू हमने रख दिया कॉमन पोटेंशियल का यहाँ। अब देखो इसमें, देखो ये C1 प्लस C2 का नीचे का जो डिनोमिनेटर स्क्वायर है ये, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तब भी एक इस पर बचेगा, ठीक है। तो यहीं से थोड़ा समझने का इसमें है, 1/2 C1V1 स्क्वायर
प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, अभी C1 प्लस C2 को छोड़ देते हैं, बाद में काटेंगे, C1 प्लस C2 ऊपर नीचे अलग अलग कर लेते हैं, C1 प्लस C2 का स्क्वायर हो गया है, और ऊपर हो गया ऊपर होल स्क्वायर खोल देंगे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2C1V1 C2V2। ठीक, अब यहां देखो ये जो है ये इतना इसके स्क्वायर वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये नीचे बचा है, एलसीएम करेंगे तो ये इधर भी जाएगा। ठीक है, 1/2 एलसीएम कर रहा हूं तो इसके साथ आ जाएगा C1V1 स्क्वायर के साथ भी आएगा C1 प्लस C2 प्लस C2V2 स्क्वायर, इसके भी साथ आएगा C1 प्लस C2 माइनस, अब ये ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, पूरा ही खोल दे रहा हूँ, इधर का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा C1V1 स्क्वायर माइनस C2V2 स्क्वायर माइनस 2C1C2V1V2, और पूरे के नीचे भी कुछ है, क्या है पूरे के नीचे, C1 प्लस C2, ये है C1 प्लस C2। बड़ा डेरिवेशन है पर इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्डों में आता रहता है ये। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट ओपन करिए, यहां ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस हो गया C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस हो गया C1, ये स्क्वायर है दोनों। ठीक है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो ये C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब जो हमारा यहाँ बचा है C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ बचा C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ बचा 2C1 C2 V1 V2। इन ऊपर वाले तीनों में ही C1 C2 कॉमन है, देखो तीनों में है वो, तो इसको बाहर निकालते हैं, इज इक्वल टू हाफ C1 C2 कॉमन ले लिया, नीचे वाला है C1 प्लस C2 ये। अब ब्रैकेट में कौन बचा देखो, यहाँ बचा V1 स्क्वायर, यहाँ आया V2 स्क्वायर, यहाँ बचा 2V1 V2 बचा है। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, ये कैसा फार्मूला हो गया, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ठीक, और ये इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा एनर्जी लॉस का फार्मूला हुआ। देखो
डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 टू दी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ देखो C1 C2 ये तो सब प्लस ही है, इतना पार्ट जो है V1 में से V2 में कोई भी बड़ा हो, मान लो V2 बड़ा हो जाएगा तो माइनस का आएगा, लेकिन स्क्वायर होगा फिर प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब कि एनर्जी लॉस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो कैपेसिटर या कोई भी कंडक्टर जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, यानी उनके बीच चार्जों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी जरूर होगी। ठीक है।